ये वाला कि जागो मसीह समाज जागो, खरी शिक्षा खतरे में है। इस पोस्ट को मैंने डाला था, अगर आपको याद होगा, आपके बीच में भी आया था, कई लोगों के बीच में आया था, और मैंने कहा था कि हम सबको खरी शिक्षा के लिए अब मजबूत होना है। तो जितने मुझे इस वक्त में देख रहे हैं, मैं आपको बताता चलो कि हम सभी को परमेश्वर के राज्य के लिए अब जागना जरूरी है। मैं आपको बताता हूं क्यों जागना जरूरी है। क्योंकि खरी शिक्षा पे लूसीफर का अटैक हो रहा है। साथ ही साथ अटैक होने की इतने ज्यादा रास्ते खुल गए। एक वक्त था जब सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था, ना फेसबुक था, ना यूट्यूब था, किसी को नहीं पता चलता था कि हम कर क्या रहे, सब चार दीवारों में होता था और किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन अब मुसीबत यह है कि सारे के सारी बातें अब प्लेटफॉर्म पे आ रही। मैं कुछ भी करता हूं वो आपको दिखता है, फिर मैं टीच करता हूं वो आपको दिखता है, 5 साल से हम प्रचार कर रहे हैं वो आपको दिखता है। तो जिसके चलते अब ऐसा हो गया कि अटैक्स के चांसेस ज्यादा बढ़ गए, ठीक है ना। तो जिसके चलते लोगों को लगता है वो गलत है तो ये सही है, अगर ये सही है तो वो गलत है, और सबके पास में अपनी अपनी राय है। सारे के सारे अपना अपना दिमाग लगाकर इसको सही तो उसको गलत, तो उसको गलत तो इसको सही, जिसको कहते हैं कि नैरेटिव सेट कर देते हैं कि डैनियल राज गलत है, वो पलाना सही है, वो पलाना गलत है तो डैनियल राज सही है। ऐसे करके आपके पास में अपनी अपनी राय होती है। लेकिन आप किसी को भी सही कहो, किसी को भी गलत कहो, सही और गलत कहने के पीछे आपका अपना खुद का नॉलेज होना चाहिए बाइबल से। नहीं तो डाकू को चोर बना दोगे, क्या नाम है, शरीफ को चोर बना दोगे और शरीफ को चोर को शरीफ बना दोगे। ये बोलना था मेरे को। तो आपको जागना होगा। मुझे जितने भी सुनते हैं महाराष्ट्र से, भारत से, भारत के बाहर से, अदर कंट्री से, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, नेपाल से, कहीं से भी आप लोग सुनते हैं, आपको जागना होगा। 21वीं सदी जबरदस्त तरीके से लूसीफर अपने टोटल पैर जमा चुका है खरी शिक्षा को अटैक करना। और कहते हैं कि अगर किसी राष्ट्र को तोड़ना हो, अगर किसी किंगडम को तोड़ना हो, अगर किसी राजा को कमजोर करना हो, अगर किसी कंपनी को तोड़ना हो, तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन तोड़ दो। और हमारी मसीहत की फाउंडेशन का ही नाम है खरी शिक्षा। अगर आप खरी शिक्षा को ही तोड़ दोगे, मतलब शिक्षा को ही फूट कर दोगे, तो फिर किंगडम कैसे रहेगा। और इतिहास गवाह है, यीशु की सेवा में, पौलुस की सेवा में, पतरस की सेवा में लोगों ने अटैक व्यक्ति पे नहीं किया है, अटैक शिक्षा पे किया है। अटैक शिक्षा पे किया है। जिसकी शिक्षा मजबूत उसकी बुनियाद मजबूत, अगर शिक्षा कमजोर तो बुनियाद कमजोर, कई बहस पानी में। तो जिसके चलते खरी शिक्षा आज खतरे में है, और जिसके चलते मैंने एक पोस्टर डाला था, और वो पोस्टर ये है कि मेरी लड़ाई आपके उद्धार के लिए, यानी कि डैनियल राज की लड़ाई आपके उद्धार के लिए है। मैं इसी के लिए खड़ा हूं और मैं इसी के ऊपर बात करता ना। आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, और आज का ये जो वीडियो है कम से कम 1 घंटे से भी ज्यादा का चलने वाला है, 1 घंटे से भी ज्यादा, ठीक है ना। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, आप सब लोग डटे रहें मजबूती के साथ में, और मसीह मंथन बैठक जितने आप लोग भी हैं कनेक्ट होते चले जाएं, क्योंकि अभी हमने लिंक आपके लिए जो है सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया गया है। तो जल्दी से आइए, और साथ ही साथ आपके जो हाथ हैं वो चलते रहे, जैसे कि आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं वहां वहां शेयर करिए। देखिए जुड़े हैं 212, लेकिन शेयर किया मात्र 160 ने। तो फिर क्वेश्चन उठेगा बाकी 40 लोग कहां हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं खूब शेयर करें। और यूट्यूब पे कितने हो गए अभी देख लो, यूट्यूब पे 223। ओके, जितने यूट्यूब पर हैं आप लोग भी खूब शेयर करिए भैया। आपके साथ क्या हो रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, रिफ्रेश करके देखा करो अगली बार से, ठीक है ना। और जिसको पता चल जाता है वो बता दे। तो मैं कह रहा था कि खूब शेयर करें, वॉच पार्टी करें, और लोगों को इनवाइट करें। ओके, जिस जिसको इनवाइट कर सकते हो, जिस जिसको आपको पता है उसको इनवाइट करिए, और बोलिए कि डैनियल राज लाइव आ चुके हैं। और साथ ही साथ मेरे दुश्मनों को तो खूब बुलाइए। और मेरे दुश्मन आपको पता है, मेरे दुश्मन मतलब खरी शिक्षा के दुश्मन। ओके, तो मैं कह रहा था कि मेरी जो लड़ाई है वो आपके उद्धार के लिए। लेकिन आज से 5 साल पहले जब मैंने उस मुहिम को स्टार्ट किया था, तो उस वक्त में लूसीफर को ये आभास हो गया था, ये वाला आदमी लूसीफर को आभास हो गया था कि मार्केट में एक व्यक्ति है जिसका नाम है डैनियल राज, अब ये चुप नहीं बैठेगा। तो इसकी जितनी भी वीडियो बनेगी, मैं इसकी वीडियो को कैसे करप्ट करूं, उसने प्लान बनाना शुरू किया। और उसके प्लान के चक्कर में कई लोग आए, और कई लोग जो हैं मेरे अगेंस्ट में, खरी शिक्षा के अगेंस्ट में बातें करते चले गए, और नुकसान मेरा नहीं हुआ।
मैं तब भी वैसा ही था, मैं अभी भी वैसा ही हूं, ठीक है ना। हाँ, इतना है कि मेरे ऊपर कीचड़ उछाले गए, मैं जाके धो लेता हूं, दूसरा कुछ नहीं करता हूं। यू अंडरस्टैंड। मैं तब भी खाना खाता था, अब भी खाता हूं। मैं तब भी सोता था, अब भी सोता। तो कोई रद्दी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग मसीह यीशु के लिए बेशरम है। हम मसीह यीशु के लिए बेशरम है। बात सही है कि नहीं। जो मुर्दा है उसको कुछ तकलीफ होती है, वो तो मुर्दा है, उसको थप्पड़ मारो, गालियां बको, उसके मुंह पे थूको, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो मुर्दा है। और जब हमने प्रभु को स्वीकार किया था, हम मुर्दे थे। यू अंडरस्टैंड। सो जिसके चलते हमको कोई फर्क पड़ा उसके राज्य पे, फर्क पड़ा उसके राज्य। ये पोस्ट मैंने इसलिए डाला क्योंकि जैसे ही अन्य भाषा वाले, दशमांश वाले, यहूदीवाद वाले, आत्मा के नाम पे फूक मारने वाले, नीचे गिराने वाले, इनको जैसे ही पता चला कि हमारी दुकान अच्छी खासी चल रही थी, अब एक आदमी आ गया है और उसकी असर जबरदस्त पड़ रही है, क्योंकि लाखों लोग उसमें से बाहर निकले, तब इनको लगा कि यार इसको रोकना जरूरी है। तो रोक नहीं सकते मेरे को डायरेक्ट आके, रुकावट नहीं डाल सकते कोई और वजह से। बेस्ट तरीका है इसको बदनाम करो। किसको? अच्छे खासे प्रचारकों को बदनाम करो, जिसमें से मैं एक आता हूं। तो जिसके चलते इन्होंने अपनी पूरी दाव पे लगाई, लेकिन 5 साल से यह आदमी अभी भी डटा हुआ है। आंधी आई, तूफान आई, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जिसके चलते मेरी लड़ाई खरी शिक्षा यानी उद्धार के लिए यह जारी रहेगी, यह मैं आपको बता देता हूं। डैनियल राज कभी भी पीछे नहीं हटेगा। या बस बस, आपको नहीं लगता थोड़ा देर हो गया है ना? थोड़ा देर हो गया। ओके, तो अगली कोशिश जारी रखेगा। भाई साहब कहाँ हैं आप? यहाँ हैं। ओके, तो वापस कह देता हूं कि डैनियल राज कभी भी पीछे नहीं हटेगा। अभी भी देरी हो गई ना। आगे देखते हैं, हम अपना काम करते रहेंगे।